तो जो भी लोग उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी अपडेट है। मतलब अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हैं, तो ये जानकारी जानना तो बनता ही है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस वक्त हर कैंडिडेट के मन में ना बस एक ही सवाल घूम रहा है, सबसे बड़ा सवाल, कि भाई ये एग्ज़ाम आखिर होगा कब? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई, मतलब हर कोई जानना चाहता है। तो ठीक है, सबसे पहले उसी ताज़ा अपडेट पर आते हैं। एक नई घोषणा हुई है जिससे हमें कुछ पता चला है, और ये हमें एग्जाम की टाइमलाइन का ना एक बहुत साफ साफ इशारा दे रही है। हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एक, कह सकते हैं कि एक नया क्लू मिला है। अब देखिए, ये कोई सीधी सीधी यूपीएसआई एग्जाम की अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि एक दूसरे एग्जाम की डेट से इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और बात यह है कि बोर्ड ने यूपी एएसआई एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया है, और वो तारीख है 2 नवंबर 2025। और बस इसी एक अनाउंसमेंट से एसआई एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि यूपीएसआई का जो एग्जाम है वो दिसंबर 2025 के बाद ही होने की संभावना है। अब इससे क्या होता है कि तैयारी करने वालों को अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक साफ टाइमलाइन मिल जाती है। ठीक है, तो टाइमलाइन का तो एक मोटा मोटा आइडिया लग गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जाम कितना बड़ा और कितना कॉम्प्लेक्स होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज की। टोटल पोस्ट है 4543। सुनने में तो ये काफी अच्छी संख्या लगती है, हजारों लोगों के लिए एक जबरदस्त मौका। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम अप्लाई करने वालों का आंकड़ा देखते हैं। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। टोटल एप्लीकेशंस 15,75,000। इसका सीधा मतलब ये है कि एक सीट के लिए करीब करीब 346 लोग लड़ रहे हैं। सोचिए, कंपटीशन का लेवल क्या होने वाला है। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे लोगों का एग्जाम एक साथ एक ही दिन में तो हो नहीं सकता। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इस एग्जाम को कम से कम 3 से 4 शिफ्ट्स में करवाना ही पड़ेगा। और बस जैसे ही कोई भी एग्जाम कई शिफ्ट्स में होता है, एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आप सामने आ खड़ी होती है, और उसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। तो सवाल ये है कि भाई, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होने से दिक्कत क्या है? ये एक प्रॉब्लम क्यों बन जाती है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन ना एक तरह का स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है। होता क्या है कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर भी अलग अलग होते हैं। अब हो सकता है कि किसी एक शिफ्ट का पेपर बहुत मुश्किल आ जाए और दूसरी का थोड़ा आसान। तो नॉर्मलाइजेशन इसी मुश्किल और आसान के लेवल को बराबर करने का एक तरीका है, ताकि किसी भी कैंडिडेट के साथ नाइंसाफी न हो। और इसका पूरा मकसद बस एक ही लाइन में छिपा है। सभी शिफ्ट्स के स्टूडेंट्स को एक बराबर, एक फेयर चांस मिलना चाहिए। और ये पक्का करना कि ये पूरा प्रोसेस एकदम फेयर और सही हो, ये भर्ती बोर्ड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो अब जब ये सारी सिचुएशन सामने हैं, तो सवाल उठता है कि कैंडिडेट्स को अब आगे करना क्या चाहिए। यहाँ पर ना एक 2-वे स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज है अपील। मतलब भर्ती बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करना बहुत जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। और दूसरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो है तैयारी। अपने कोर नॉलेज और थ्योरी को इतना मजबूत करना होगा कि कोई कसर न रह जाए, क्योंकि आखिर में तो कामयाबी का रास्ता वहीं से निकलना है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। पहला, एग्जाम दिसंबर 2025 के बाद होने के चांस हैं। दूसरा, कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा है। तीसरा, क्योंकि एग्जाम कई शिफ्ट्स में होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर बन जाएगा। और चौथा, अपील और तैयारी दोनों पर एक साथ काम करना होगा। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, इतनी बड़ी चुनौती के सामने क्या जो तैयारी अभी चल रही है वो काफी है? ये वो सवाल है जो हर कैंडिडेट को अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा।